हेलो +2 बेटे अज दा थॉट दसना जरूरी है कि सीधा ही पढ़ना शुरू कर दईए। चलो थॉट है बेटा, सीक्रेट ऑफ सक्सैस इज़ नॉट ओनली हार्ड वर्क, इट इज़ स्मार्ट वर्क विद हार्ड वर्क। मैं नहीं कहती कि हार्ड वर्क छड़ दो, बट स्मार्टली करो जोड़ा भी काम करना है। ओके स्मार्ट वर्क हुण किद्दां है, मैं क्लास कई बार कहनी हुंदी हां बच्चों नूं, बेटा तुसीं साइंस के 3 सबजैक्ट बड़े बहुत ज़्यादा पढ़ते हो, तुसीं डीप स्टडी करते हो, फिजिक्स कैमिस्ट्री मैथ्स या जिन्हां कोल बायो है ना। असीं इंग्लिश और पंजाबी नूं बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देंदे, टाइम ही नहीं हुंदा। जिन्हां दा तां इंटरस्ट है वो बच्चे चलो थोड़ा बहुता टाइम कड्ढदे होणगे, वैसे साइंस वाले नूं टाइम नहीं मिलता, मैनूं पता है। सो उहदे विच असीं स्कोर किद्दां लैणा है ना। सीक्रेट ऑफ सक्सैस की है, क्यों इन्ने नंबर बच्चों के आ जाते हैं। जो असीं पेपर चैक करते हैं की देखते हैं की क्वालिटी होंदी है उहदे विच। वो इस तरह होंदा है बेटे, तुसीं अपना कोई जो पेपर करना है ना उन्होंने बाकियां तो डिफरेंट करो। देखो सारिਆਂ ने गाइड वाला लिखिया होया है, सारिਆਂ ने जो बुक चो पढ़िया वो लिखिया होया है, तुसीं अपनी की क्रिएटिविटी कीती विच है ना, वो तुहाडी उत्थे एकदम नज़र आनी चाहिए, उभर के आनी चाहिए है। बेशक तुसीं पूरे पेज दे विच 2 लाइनां अपनियां कोई लिख दो, उहदे नाल रिलेट करके टॉपिक दे नाल उहनूं अंडरलाइन कर दो अच्छी तरह। टीचर की निगाह एकदम जाएगी, पता चलेगा कि ये बच्चा क्रिएटिव माइंड है। बड़ा मन करता फिर यहो ਜਿਹੇ बच्चे भी नंबर सारे दे दीए जिन्ने साडे कोल है ना। सो इस तरह बेटे असीं जो स्मार्ट वर्क करते हैं ना, मतलब करते करते बाकियां नालों हट के हो जाते हैं थोड़े जे, तां असीं की करते हैं सक्सैसफुल हो जाते हैं ना। बहुत सारे नंबर आ जाते हैं साढ़े, तो वो लैण का एक यही मैथड है कि तुसीं स्मार्ट वर्क करो, थोड़ा जिहा सीखो किद्दां करना है स्मार्ट वर्क। तो वो तो हुण चलो मैं क्लास नहीं है, नहीं तो तुहानूं दसदी भी इंग्लिश या पंजाबी का कुछ लैके तुहानूं दस दिंदी भी किद्दां स्मार्ट वर्क करना है। बाकी साडी जिहड़े सबजैक्ट ने फिजिक्स कैमिस्ट्री मैथ, इहदे लई हार्ड वर्क करते रहो, कल्ला स्मार्ट वर्क काम नहीं आना जद तक तुहानूं पता नहीं है भी इहदे विच की है, तुसीं अपने कोलों कुछ नहीं ला सकते है ना। सो सारे बच्चों ने हार्ड वर्क के नाल स्मार्ट वर्क भी करना है। उहदे नाल ही असीं अज अपना अगला टॉपिक शुरू करांगे, अल्टरनेटिंग करंट्स। अल्टरनेटिंग करंट तुसीं बहुत बारी सुनिया होना है ना बेटा, एसी इनू इदां नोट करते हैं अल्टरनेटिंग करंट। एक हुंदा डायरैक्ट करंट। हुण डायरैक्ट करंट की है, पहला मैं वो दसदी हां तुहानूं। डायरैक्ट करंट दे विच की हुंदा है, मैगनीट्यूड ते जिहड़ी डायरैक्शन वो चेंज नहीं हुंदी करंट की। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ तक टॉपिक पढ़े ओम्स लॉ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ करंट पढ़िया सारा है ना, तो वो करंट ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ DC ਸੀ बेटा। डायरैक्ट करंट वो की ਹੁੰਦਾ है, टाइम ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ करंट ਦੀ वेरीएशन देखिए DC ਦੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, डायरैक्शन वेरी नहीं करेगी, मैगनीट्यूड भी वेरी नहीं करेगा। वो इस तरह का करंट आएगा जो बैटरी विचों निकलता है, सैल चों निकलता है, डायरैक्ट करंट है। बहुता डेंजरस नहीं होंदा, करंट पैंदा भी नहीं सानूं, ये तो बेचारा सीधा अपने राह तुरिया होया है ना, किसी ने कुछ नहीं कहता। AC जिहड़ा है वो की है, ठीक है, मेन अपना टॉपिक जिहड़ा है हुण AC ते है, तो मैं उत्ते कंसनट्रेट करांगी। AC जो है बेटा, इट इज़ द करंट हुज मैगनीट्यूड चेंजिस कॉन्टीन्यूसली। तुसीं एक सकेंड बाद भी नोट करी जाओ तो वह मैगनीट्यूड चेंज होंदा है, ठीक है। एंड डायरैक्शन वेरीज पीरियडिकली, पर वो जी डायरैक्शन है ना, जो वह एक पर्टिकुलर पीरीयड है भी उन्ने टाइम तो बाद ही उन्हें रिवर्स होना है। देखो किस तरह होएगा, जो तुसी टाइम दे नाल वेरीएशन देखते हो करंट दी AC दे केस च, जे मैं AC दी वेरीएशन देखा तो की होएगी, मान लो पहला 0 ते ही सी, एक सकेंड ते आपां नोट करते गए करंट इन्ना हो गया आ उपर आ गया, फिर घटना शुरू होया, घटदा गया इत्थे आ गया। ये तुहाडा हाफ साइकिल होया कंप्लीट। अद्धा टाइम AC का जिहड़ा हाफ साइकिल सी, हाफ टाइम पीरियड सी, वो खत्म हो गया। उस तो बाद उन्हें की करना, डायरैक्शन चेंज कर ली, फिर वधदा गया, जिन्ना इन्हें पॉजिटिव च गेन किया सी ना, जिन्नी वैल्यू उन्नी ही ये वाले जिहड़ा करंट है वो नैगेटिव वैल्यू गेन करेगा। इत्थे सेंटर 0 है, ठीक है, सेम उन्नी वैल्यू। सो उस तो बाद ये घटना शुरू हो जाएगा, आप पहुँच गया, फिर 0 ते आ गया, इत्थे आके साइकिल कंप्लीट हो गया साडा। की हुंदा इस केस दे विच, 0 तो शुरू होए कीता सी ना पेंडुलम, मीन पोजीशन तो शुरू होए, फिर वाइब्रेशन लई मीन पोजीशन ते वापस आ गए, पूरी वाइब्रेशन करन तो बाद दैट इज़ कंप्लीट टाइम पीरियड। इदां ही AC का टाइम पीरियड है, 0 तो बाद 0 ते आया सी एक बारी, पर ये कंप्लीट सर्कल नहीं है, हाफ सर्कल होया, फिर डायरैक्शन चेंज करके फिर आ गया, इधर गया फिर इधर आ गया, ठीक है ना। सो उस केस च आपां लेना कि कंप्लीट एक साइकिल हो गया। तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता होना चाहिए, जिहड़ा हाफ साइकिल AC का वो 0 तो T/2 तक होंदा है, जिहड़ा कंप्लीट साइकिल है दैट इज़ फ्रॉम 0 to T। क्लीयर है सारिਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ छोटी जी गल एक होर मैंशन करांगी, नोट्स तुसीं देख सकते हो, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ अवेलेबल है, मैं पा दिता लिंक ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है बेटा। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ करना है, ਜਿਹੜਾ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਹੈ अल्टरनेटिंग करंट की, मैं की लिखिया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, इट इज़ डिफाइंड एज द करंट
in which magnitude changes continuously with time but direction reverses periodically मतलब एक particular period तो बाद direction change होंदी है। जे तुसी फिर इनू अगे वधा के देखो ना भी की होया अगे जाके फिर इदां ही आई नोट ते पहुँचेगा, इत्थे आ जाएगा, इत्थों लैके इत्थे तक फिर टाइम टी लग गया, मतलब टोटल 2t हो गया। पर्टिकुलर पीरीयड दे विच एक साइकिल ये कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है ना बेटा। सो हाफ साइकिल इन्ना हो गया, कंप्लीट साइकिल इन्ना हो गया, फिर अगे इस तरह करते कर। क्लीयर है सारिਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ देखो कि ये ਜਿਹੜੀਆਂ वेव्स है आप मैथ ਵਿੱਚ देखिया हुई ने, मैथ ਵਿੱਚ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनस ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ने ਕੀਤੇ ना राजे। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ साइन वेव ਤੇ कॉस वेव देखिया सारिਆਂ ने। साइन वेव ਤੇ कॉस वेव ਨੂੰ जरा ध्यान च लिया के देखो ये साइन वेव बनती है ना, जे मैं इत्थों शुरू कर दी फिर वो कॉस वेव बननी सी। इस करके जदों भी यदि नोटेशन देनी है असी इनू रिप्रजेंट किद्दां करना है, आई इज़ इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी या आई इज़ इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी दे नाल। इन्हां दोनों चों कोई एक सिंबल आपां कोई एक नोटेशन लैनी है। मैं इत्थे साइन वेव बना रही है तो मैं साइन ही लवांगी, ठीक है बेटा। सो सारे बच्चों ने याद रखना है ए सी जिहड़ा है वो वेरी करता है टाइम के नाल, डी सी नहीं करता। ए सी वेरी करता है और टी टाइम तो बाद फिर दोबारा वो अगला साइकिल शुरू हो जाता है, कंप्लीट टाइम है वह टी। हुण जिहड़ा आई नॉट ते आ ओमेगा मैं लिखिया एक ही चीज़ है। आई नॉट तो समझ आई गया होना मेरे बच्चों को, मैं पहले ही लिख चुकी हाँ भी जी मैक्सीमम वैल्यू अटेन की दैट इज़ आई नॉट, ठीक है। ये हो गई आई नॉट। तो ओमेगा की है, ओमेगा है एंगुलर फ्रीकुएंसी, है ना। तुसी फ्रीकुएंसी की हुई है म्यू जी है नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड। सो एदा की रिलेशन होंदा है ओमेगा दे नाल, 2 पाई म्यू इज़ इक्वल टू ओमेगा इज़ इक्वल टू 2 पाई म्यू, और असी म्यू नू 1/t भी लिख सकते हैं। सो 2 पाई/t भी तुसी लिख सकते हो। ओमेगा इज़ इक्वल टू 2 पाई/t। क्लीयर है। ओमेगा इज़ एंगुलर फ्रीकुएंसी ऑफ ए सी एंड आई नॉट इज़ पीक वैल्यू। आई नॉट नू की कहते हैं, आई नॉट इज़ पीक वैल्यू, चोटी की जी वैल्यू है सब तो ज़्यादा, पीक वैल्यू ऑफ ए सी। क्लीयर है मेरे बच्चे को इन्ना कंसैप्ट हुण, ठीक है। कोई डाउट है ना दोबारा सुन लो हुण तां वधिया ढंग है तुहाडे कोल, दोबारा सुन लो भी की कहा सी मैं, है ना। कई बार ऐ हुंदा सी क्लास जो बैठे होंदे तुसीं की करदे हो, टीचर दस रहा होंदा है, तुसीं घर पहुँच जाते हो मम्मी को रोटी खाण लई। और रोटी खान ਜਿਹੜੇ बच्चे हम चले गए थे वीडियो देखते देखते वापस आओ, इनू रिवर्स करो, ठीक है। फिर दोबारा सुन लो, पता होना चाहिए बेटा, डेरीवेशन सारी तां समझ आएगी। मैं तो अज बहुत इंपोर्टेंट आर्टिकल कराना जो पेपर के आता है, 3 मार्क्स के आएगा, अगे 4 च आता होंदा सी। सो 3 मार्क्स के पेपर के आ जाता है, वो है यदि मीन वैल्यू कड्डो, एवरेज वैल्यू कितनी है इस ए सी करंट की, ठीक है ना। उस तो पहला मैं तुहानूं दसना चाहांगी भी ए सी तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता घरां 'च ए सी यूज़ हो रहा है, डी सी नहीं ना यूज़ होंदा। तो ए सी जिहड़ा साडा यूज़ हो रहा है वो असीं क्यों यूज़ करते हैं, डी सी क्यों नहीं यूज़ करते, डी सी तो कोई खतरा ही नहीं है, फिर असीं क्यों नहीं यूज़ करते, है ना। सो उहदे लई की है ए सी दी एडवांटेजिज है डी सी के उपर। वो एडवांटेजिज की लिखिया हुई ने आपां देखो सारे बच्चे। पहली एडवांटेज है कि जिहड़ा ए सी है ईजीली कन्वर्टेड फ्रॉम वन वैल्यू टू अनदर। तुसीं ट्रांसफार्मर करोगे, ट्रांसफार्मर के केस की होंदा है असी ए सी जिहड़ा है उन्होंने स्टैप डाउन या स्टैप अप कर सकते हैं, इस करंट में वधा सकते हैं, अपनी मर्जी नाल घटा भी सकते हैं, ठीक है ना। सो ये कंट्रोल च रहिंदा है साडे ए सी नूं। एक तां असीं स्टैप अप ते स्टैप डाउन कर सकते हैं, पहली इहदी ये क्वालिटी है। डी सी नूं नहीं कर सकते, जिहड़ी चीज़ वध घट ही नहीं रही बेचारी स्टेबली जा रही, उन्होंने की घटावांगे की वधावांगे। सो ठीक है, ए सी जिहड़ा है इनू असीं की कर सकते हैं, चेंज द वोल्टेज बाय यूजिंग ट्रांसफार्मर्स। दूसरी गल है जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन होंदी है बेटा, कि तो बहुत दूर तो सप्लाई हो रही है बिजली की, ठीक है, वो सप्लाई साढ़े तक आ रही है, कि होंदा रस्ते दे विच हीट आ गई, डिसिपेट हो गई एनर्जी बहुत ज़्यादा। सो जे असीं डायरैक्ट करंट यूज़ करांगे तो साडा बहुत ज़्यादा एनर्जी जिहड़ा लॉस हो जाता है ना। ए सी के केस दे विच लॉस घट होंदा है कि चीप है थोड़ा जिहा उहदे नालों इनू दूरों नेड़े मतलब किते भी ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। सो ये 2 पॉइंट अपने दिमाग च रखियो। एक तो यदि ट्रांसपोर्टेशन ईजी है, ईजीली हो भी सकती है और सस्ती भी है। दूसरी है जी तुहाडी ए सी है उन्होंने असी स्टैप अप तो स्टैप डाउन कर सकते हैं, डी सी नहीं कर सकते। सो ये 2 क्वालिटीज़ है ये। उस तो अगे जो अपना मेन आर्टिकल शुरू हो जाता है दैट इज़ मीन वैल्यू ऑफ ए सी। हुण सारे बच्चों ने ना मेरे पुत ये सोच के पढ़ना है कि ये आर्टिकल पेपर च है, ठीक है। समझ लो तुहाडी मैडम नूं पता है कि ये पेपर च मैं पाया हुआ है, ये सोच के इनू सुनना है तो देखियो तुहाडा दिमाग की कहता है। हो गया एक बार चीज़ याद कि नहीं हो गया, ठीक है। चलो अपना आर्टिकल है मीन वैल्यू
ऑफ AC IM ਦੇ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਾਂ। ਮੀਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਏ ਉਹ ਨੰਬਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੇਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੋਂ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ T ਤੱਕ ਟਾਈਮ ਹੈ T/2 ਤੱਕ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਾਂ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਏ T/2 ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਸੋ ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਧੇ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਕੱਢਤੀ ਮੈਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੰਪਲੀਟ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਕੱਢਾਂਗੀ T ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰੋਗੇ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਥੇ 1 ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ -1, ਇੱਥੇ 2 ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ -2, 4 ਹੈ ਤਾਂ -4। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਸੋ ਜਦੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ ਲੈਣੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? 0 ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਨੂੰ AC ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਦੈਟ ਇਜ਼ 0। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਆਪਾਂ ਮੈਥ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰੇਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੀਟ ਸਾਈਕਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ I ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਉੱਪਰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸੀ ਉਨੀਆਂ ਹੀ I ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੀਚੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ 0 ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਅਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ ਇਨ ਕੰਪਲੀਟ ਸਾਈਕਲ ਆਫ AC ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ 1 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ 4 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਾਫ ਸਾਈਕਲ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਇੰਨੇ ਸਾਈਕਲ ਲਈ ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਲਿਖੋ। ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਫਾਈਨਡ ਐਜ਼ that steady current which would send same amount of charge in a circuit in half cycle as AC does in same circuit in same time। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? 2 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਣਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਬੇਟਾ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਟੈਡੀ ਕਰੰਟ ਲੈ ਲਓ, ਮਤਲਬ DC ਸੁਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਕ DC ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰੰਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ? ਫਲੋ ਆਫ ਚਾਰਜ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੰਨ ਲਓ T/2 ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ DC ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਫਲੋ ਹੋ ਗਿਆ T/2 ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ DC ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰੰਟ DC ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਫਲੋ ਕਰਵਾਤਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ T/2 ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ AC ਹੈ, AC ਨੇ IAC ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਓਨਾ ਹੀ ਚਾਰਜ ਓਨੇ ਹੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕਰੇ, ਓਨਾ ਹੀ ਚਾਰਜ ਫਲੋ ਕਰਵਾਵੇ। ਜਿੰਨਾ DC ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਸੇਮ ਸਰਕਟ 'ਚ ਸੇਮ ਟਾਈਮ 'ਚ, ਓਨਾ ਹੀ ਚਾਰਜ ਅਗਰ AC ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ DC ਹੈ ਉਹ AC ਦੀ ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਆਇਆ ਕੁਛ? ਇਟ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਸਟੈਡੀ ਕਰੰਟ, ਉਹ DC ਕਰੰਟ ਹੈ ਇਹ which will send same amount of charge in same amount of charge through a circuit in the time of half cycle as AC does in same circuit in same time। ਕਿੱਦਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ? ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ T/2 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵਸਾ ਲਓ ਵੀ ਅੱਧਾ ਸਰਕਲ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5 ਕੂਲਮ AC ਦੇ ਅੱਧੇ ਚਾਰਜ। ਓਨੀ ਟਾਈਮ ਲਈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ DC ਫਲੋ ਕਰਾਇਆ, ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਆ ਗਿਆ 5 ਕੂਲਮ। ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ I ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ I0 sin omega t। ਕਲੀਅਰ? I ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ I0 sin omega t। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰਜ। ਅਸੀਂ ਚਾਰਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। I ਮਤਲਬ ਰੇਟ ਆਫ ਫਲੋ ਆਫ ਚਾਰਜ, that is d/dt of I0 sin omega t। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜੇ ਲਿਖਾ ਨਾ ਬੇਟਾ I ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ dq/dt ਹੈ, ਸੋ dq ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? dq ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ I dt ਹੈ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ ਚਾਰਜ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੈ? ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ dt ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ।
मैं तो पूरे हाफ साइकिल की गल करनी है ना, ये तो असी पहला समॉल जिदा आप हमेशा करते हैं भी पहला छोटे टाइम लिए नोट कर लो कितना चार्ज है, फिर इंटैगरल कर लाँगे तो वो पूरा साइकिल वास्ते आ जाएगा। ठीक है, सो वही काम असी किया, डी क्यू जोड़ा है समॉल टाइम के जो चार्ज है फ्लो होया वो नोट कर लिया असी। हुण टोटल चार्ज कितना आएगा, टोटल चार्ज दैट इज़ 0 to t/2, क्योंकि मैं हाफ साइकिल की गल की सी ना, जो मैं तुहानूं डेफिनेशन लिखाई है राजे, मैं हाफ साइकिल की गल की है। सो हाफ साइकिल दे विच आ गया आई की वैल्यू पुट करो, I नॉट sin ओमेगा टी इंटू डी टी। क्लीयर है सारिਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ आई नॉट तो आ गया कॉमन, साइन का इंटैगरल ਤੁਹਾਨੂੰ पता है सारिਆਂ ਨੂੰ माइनस cos ओमेगा टी अपॉन ओमेगा ਹੁੰਦਾ है, लिमिट फ्रॉम 0 to t/2। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ओमेगा भी बाहर ले आओ, की बनेगी वैल्यू, इट बिकम्स I इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन ओमेगा, माइनस भी बाहर ही रख लो, cos ओमेगा टी 0 to t/2। लिमिट किदा पुट करी दिया बेटा, पहला ऊपर वाली लिमिट पुट करो, आई नॉट ओमेगा cos ओमेगा t/2 माइनस cos 0। क्लीयर है राजे। हुण की करना है, cos ओमेगा t/2 जोड़ा है ना पाई बन जाएगा, मैं तुहानूं करके भी दिखा दिनी है, नोट्स के भी किया होया है, इट इज़ पाई एंड cos 0। सो इट बिकम्स माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा, cos पाई होंदा -1, ये भी -1 हो गया, -2 माइनस माइनस कैंसल, 2 आई नॉट अपॉन ओमेगा। ओमेगा नूं असीं की लिख सकते हैं, 2 पाई अपॉन टी आई, फिलहाल तुसी सॉरी क्यू, इट इज़ क्यू, सो वी गेट क्यू। AC ने हाफ साइकिल दे विच इन्ना चार्ज जिहड़ा है वो फ्लो करा दिता। ठीक है, सो हुण असीं देखांगे, जे असीं सुपोज कर लीए कि जिहड़ा DC है उन्हें किहड़ा चेंज होना, वो तो सपोज कर लो कि जिहड़ी मीन वैल्यू है, मतलब DC करंट है, मीन वैल्यू इफ इज़ IM, उस केस फिर चार्ज कितना होएगा, दैट इज़ IM इंटू जिन्ना हाफ साइकिल हो गया तुहाडा टाइम, वो चार्ज असीं इस फॉर्मूले नाल कढ लेना। दोनों चार्ज असीं डेफिनेशन कह रहे हैं स्टेटमेंट दे विच के सेम होने चाहिए। सो दिस चार्ज IM इंटू t/2 मस्ट बी इक्वल टू 2 I नॉट अपॉन ओमेगा, 2 I नॉट अपॉन ओमेगा। हुण इहदे तो की वैल्यू निकल गई तुहाडी IM, मीन वैल्यू इज़ IM, चार्ज इज़ इक्वल टू करंट इंटू टाइम, सो IM इंटू t/2 इज़ इक्वल टू 2 I नॉट अपॉन ओमेगा, एंड इट इज़ 2 I नॉट ओमेगा की वैल्यू तुसी लिख सकते हो बेटा 2 पाई अपॉन टी, टी नूं मैं उपर ही ले जानी, की बन गया है साडे कोल, इट बिकम्स IM इज़ इक्वल टू 2 I नॉट t/2 पाई, 2 नाल 2 तो कैंसल ही हो जाना, मल्टीप्लाई बाय 2/t, टी नाल टी कैंसल हो गया, वी गेट 2 अपॉन पाई इंटू I नॉट IM। पहुँचिए आप अपने रिजल्ट के ऊपर। ठीक है, ये तुझे तुसी सॉल्व करोगे 0.637 I नॉट आ गया। ਇਹਦਾ मतलब ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੀਕ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿੰਨਾ ਕਰੰਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ 63.7% ਕੱਢ ਲਓਗੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ ਆਫ AC। ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੇਸ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, I ਨੋਟ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ 63.7% ਕੱਢ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਟ ਵਿਲ ਗਿਵ ਯੂ ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ ਆਫ AC। ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਸੁਣੋ, AC ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ AC। फिर मिलेंगे, थैंक यू।